क्या आपको भी कन्फ्यूजन होता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो चलिए आज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि इसका वर्ड कहता है, एक्सपेंसेस जो कि आपने किए हैं टू क्रिएट रिवेन्यू और टू जनरेट रिवेन्यू। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस में डेली रूटीन पे हजार तरीके के खर्चे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने अपनी पूरी बिजनेस को जो है सेटअप किया एंड नाउ हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अपना डेली रूटीन पे कर रहे हैं। अब डेली रूटीन पे जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम अपने सैलरीज के खर्चे दे रहे हैं, वेजेस के खर्चे दे रहे हैं, कोई मशीन की रिपेयर के खर्चे दे रहे हैं, या फिर हो सकता है मैं कोई फर्नीचर उठा करके लाई हूँ जो कि मेरे बिजनेस में यूजफुल होने वाला है। अब ये सारे ही खर्चे हैं, लेकिन इनमें से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं और उसका बेनिफिट आपको जो है सिर्फ सेम ईयर में मिलने वाला है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा, वेजेस पे करना। वेजेस का जो बेनिफिट है वो आपको एक ही साल में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सैलरी पे कर दी और वहाँ पे आपके जो मजदूर हैं, जो आपके जो वर्कर्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि एक महीने की सैलरी में दे आर गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर 3 years, 4 years, 5 years। नो, दे आर जस्ट गोइंग टू वर्क फॉर 1 month ओनली एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। अब वहीं पे फर्नीचर मैंने बाय किया है, सो ऐसा नहीं है कि ये फर्नीचर एक ही साल में मैं तोड़ ताड़ के फेंक दूंगी या इसका यूज हो जाएगा। ऑफ कोर्स नॉट। माइट बी पॉसिबल दैट आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर 5 years, 6 years, 7 years, और माइट बी इफ इट इज ऑफ गुड क्वालिटी आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर 10 years। ओके, सो इट मीन्स ये जो फर्नीचर का एक्सपेंस हुआ है ये एक साल से ज़्यादा स्प्रेड होने वाला है, इसको एक साल से ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं। वहीं पे वेजेस, सैलरी, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि आपकी उसी साल में खपत होने वाली है। इसको कहा जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका जो खर्चा आपका किया गया है उसका बेनिफिट आपका स्प्रेड नहीं हो रहा है एक साल से ज़्यादा, तो उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। अब ऑब्वियसली सैलरी एक आपका एग्जाम्पल है, वेजेस एक एग्जाम्पल है। दूसरा कुछ हो सकता है कि आपने कोई मशीन खरीदी थी तो उसको मेंटेनेंस के लिए आपने कुछ खर्चा किया हो, क्योंकि मशीनरी है, बड़ी मशीन हो छोटी मशीन हो, मेंटेनेंस उसको चाहिए होती है। और वो मेंटेनेंस ऐसा नहीं है कि आज कर दी तो 10 साल तक आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो ऐसे सारे खर्चे जिसका बेनिफिट आपको उसी ईयर में मिलने वाला है और उसी ईयर में वो खत्म हो जाएगा, तो वो आप कह सकते हो उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें आपके कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो खर्चे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के अब जो भी खर्चे आपके सामने आएंगे, आपको बस ये देखना है कि इसका बेनिफिट कितना मिलता है और किस साल तक मिलता है, और उससे आप यहाँ पे पता कर पाएंगे कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं।